अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, CSS के ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं अब्दुल वली online-ustaad.com की जानिब से। दोस्तों, CSS के अपने इस कोर्स में जो है अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टाइलिंग लिंक्स इन CSS की। लिंक्स को हम किस तरह स्टाइल अप कर सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने इमेजेस को डिस्कस किया था और यहाँ पर जो है Notepad++ मेरे पास ओपन है। ये जो इमेजेस के लिए हमने स्टाइल वो किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इस पेज को हम जो है वो करेंगे, ठीक है। इस पेज को सेव एज करेंगे, ठीक है। यहाँ से सेव एज करेंगे links.html, ठीक है। तो इसको हम टाइटल दे देंगे CSS स्टाइलिंग लिंक्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास मौजूद है। अब आते हैं लिंक्स इंसर्ट करने के लिए। आपको अगर पता हो HTML का तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस और इज इक्वल टू कोई भी पेज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है डेमी लिंक बनाते हैं, भी उस एच से बनता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको एंकर टेक्स्ट के तौर पे हम ऐड करते हैं कि भाई हम इस पे एंटर करते हैं फेसबुक, ठीक है। जस्ट लिख देते हैं एंकर टेक्स्ट, आप कोई भी लिख सकते हैं। और ये इसको वो किया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है जी। इधर गूगल लिख देता हूँ, ठीक है, और इधर याहू लिख देता हूँ। दूसरी इस पे जो है स्काइप लिख देता हूँ, ठीक है जी। और इस वाले पे जो है ऑनलाइन उस्ताद लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। इस पेज को एक्सेस करने के लिए हमें आना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास जो फोल्डर है CSS ट्रेनिंग का, इसमें आके लिंक्स वाला पेज है, इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, यानी कि links.html का ये पेज। लिंक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इस पेज को जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML के लिंक्स है। तो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टाइल होता है इन लिंक्स के लिए इस तरह, जैसे कि ये ब्लू कलर में नज़र आ रहे होते हैं और हर लिंक के नीचे अंडरलाइन आपको एक लाइन नज़र आती है जो कि अंडरलाइन होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है HTML के लिंक्स के लिए, ठीक है। ये ब्राउज़र्स के अंदर ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, ठीक है। तो इसको HTML में आप कुछ नहीं कर सकते, यानी इनको आप जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। आई मीन टू से कि स्टाइल नहीं कर दे सकते। तो इनको स्टाइल देने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर अपने स्टाइल शीट के अंदर। जो स्टाइल का टैग आपने इंसर्ट किया हुआ है, इसके लिए 3 चीज़ें होती है, 3 तरीक़ों से, यानी 3 सेलेक्टर्स 3 होते हैं। 3 सेलेक्टर्स की मदद से आप लिंक्स को जो है स्टाइल दे सकते हैं। एक होता है अ लिंक, यानी कि एक नॉर्मल लिंक का जो है क्या स्टाइल हो, ठीक है। दूसरा होता है अ हॉवर, जब इस पे माउस कोई बंदा लेकर जाए एक लिंक पे तो फिर इसका क्या स्टाइल हो। और तीसरा जो है अ विजिटेड, ठीक है। विजिटेड यानी कि जब एक लिंक विजिटेड किया गया हो, विजिटेड हुआ हो, यानी कि विजिट हो चुका हो, तो उसका फिर क्या कलर हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी पेज को किसी लिंक को विजिट करते हो, उसमें छुपे हुए पेज को, ठीक है। लिंक बेसिकली एक टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो और आप किसी और पेज पे चले जाते हो, इसको लिंक कहते हैं, ठीक है। तो जब आप विजिट करते हो तो उसका लिंक चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम आएंगे, बात करेंगे कि एक लिंक का जो है कलर क्या होना चाहिए, मतलब इसकी क्या स्टाइल होनी चाहिए, इसकी क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो पहली बात तो एक कलर हम दे देते हैं इसको, कि कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये होता है ब्लू। इसको हम किसी भी कलर के साथ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई इसका कलर हमें ब्लू नहीं यार, ब्लू जो है वो ब्लू, हाँ जी, ब्लू कलर जो है हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसका कलर जो है वो पिंक होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। ये जो है सिंपल कलर हमने चेंज किया। रिफ्रेश करते हैं, सारे लिंक्स का कलर जो है वो चेंज हो कि पिंक हो जाएगा। लेकिन पिंक जो है अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ। ये जस्ट बेसिक आपको चीज़ें बताई जा रही है, आगे प्रोजेक्ट्स में फिर जो है मज़ीद आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये देखो ऑरेंज हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि जनाब फ़ॉन्ट जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट तो हम HTML में नहीं बढ़ा सकते, तो मैंने कहा कि फ़ॉन्ट का साइज़ 24 पिक्सल्स कर लो, ठीक है, यानी कि बढ़ा लो, ठीक है। प्रेस किया तो पेज जो लिंक्स है उनका साइज़ बढ़ गया। मैंने कहा कि भाई मार्जिन दे दो, थोड़ा सा मार्जिन मीन्स कि एक लिंक जो होता है ये भी बिल्कुल जुड़े होते हैं HTML में एक दूसरे के साथ। मैंने कहा इनमें थोड़ा सा फासला पैदा कर लो, ठीक है, 5 पिक्सल का, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब वाज़ेह नज़र आ रहे हैं।
پھر یہ انڈر لائننگ ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ انڈر لائن ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ انڈر لائن ہٹا دو. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم نے سیکھا ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن. ٹھیک ہے، یہ ایک وہ ہے پراپرٹی ہے جس کو ہم نن کر دیں گے. نن سے مراد ہوتی ہے کہ نہیں چاہیے ہمیں، جو نظر آ رہا ہے انڈر لائن وہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ ہٹا دو. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ہٹ سکتا تب جب تک آپ نن کی پراپرٹی انسرٹ نہ کر دو. اس طرح بہت سارے پراپرٹیز میں نن کی ویلیو، بہت سارے پراپرٹیز میں نن کی ویلیو جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، ریفریش کریں گے تو یہ سارے جو ہے وہ ہٹ گئی. یہ تو لنکس ہے بائی ڈیفالٹ، جب آپ اس پہ ماؤس لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنکس ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہ ہم نے اس سے وہ ہٹا دیا جو اس کا انڈر لائن تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ. اس کے ساتھ جو کچھ آپ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. فونٹ اس کا چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل فونٹ فیملی آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے کومک سینس ایم ایس کا فونٹ چاہیے. ٹھیک ہے جی، کنٹرول ایس کر کے سیو کیا اور آپ نے یہاں پر آ کے ریفریش کیا تو یہ دیکھو یہ سارے جو لنکس کی جو وہ ہے وہ چینج ہو گئی، یعنی کہ ٹیکسٹ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ فونٹ کہتے ہیں اس کو، رائٹنگ. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو بیک گراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں اس وقت نہیں دوں گا، بہرحال آپ دے سکتے ہیں بیک گراؤنڈ. فار ایگزامپل آپ نے کہا URL، ہمارے پاس ایک امیج پڑی ہوئی ہے، امیج کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل امیج ہے ہمارے پاس footer.png. ٹھیک ہے، کنٹرول ایس کر کے سیو کیا، ریفریش کیا تو یہ بیک گراؤنڈ آ گئی. ٹھیک ہے جی، بیک گراؤنڈ بھی ہم نے دے دی ہے. بیک گراؤنڈ کے طور پہ ہم نے تصویر دی، آپ کلر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیڈنگ دے سکتے ہیں. پیڈنگ کس لیے ہوتی ہے؟ پیڈنگ جو ہے فاصلہ پیدا کرتی ہے، جو ساتھ میں ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے فاصلہ پیدا کرتی ہے. ریفریش کریں گے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے تھوڑا سا واضح نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا فاصلہ جو ہے اس نے پیدا کیا ہے بیک گراؤنڈ کے لیے، تو اس لیے میں نے پیڈنگ جو ہے اس کے اندر انسرٹ کیا. اب یہ ہمارے لنکس بن گئے. اب ان لنکس کو مزید بہت سارے پراپرٹیز آپ یوز کر سکتے ہیں. یار میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر لنکس کو آپ کے ہاتھ کا کام ہوتا ہے CSS میں چیزوں کو سٹائل اپ کرنا خوبصورتی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ تو یہاں تک تھا. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں اور یہ وزٹڈ اور ہاور پہ جو ہے کام کرتے ہیں کہ جب ماؤس کوئی بندہ لے کر جائے. ابھی تو یہ بالکل ہم نے نارمل لنکس کو اس طرح بنا دیا. اب جب میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں ماؤس لے کر آ جائے تو اس کی کیا پوزیشن ہو پھر. ٹھیک ہے، اس پورے اس کی، تو اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے، اس پہ بات کریں گے.